शबीर मसीह और उसके साथी सावल मसीह को वासा के हुकाम एक गटर के पास लेकर खड़े होते हैं। इसे हुक्म मिलता है कि नीचे उतरो। 3 यतीम बच्चों का बाप इस जहरीली गैस की वजह से मौके पर ही दम तोड़ जाता है। दोस्तों, जब आप और मैं सुबह 5 बजे गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमारे ही शहरों की किसी गली में एक बाप अपने 3 मासूम बच्चों के सर पर हाथ फेर कर घर से निकलता है। वो किराए के घर में रहता है, गरीब है और पिछले 2 महीनों से उसे तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन वो काम पर जाता है क्योंकि उसको बच्चों का पेट पालना है। इस बाप का नाम था शबीर मसीह, मुकाम था फैसलाबाद की सतारा कॉलोनी। उस दिन सुबह ठीक 5 बजे शबीर मसीह और उसके साथी सावल मसीह को वासा के हुकाम एक गटर के पास लेकर खड़े होते हैं। अंधेरा है, नीचे मौत का कुआं है और इस कुएं में जहरीली गैस उबल रही है। शबीर के पास ना कोई ऑक्सीजन मास्क है, ना कोई हिफाजती सूट, ना कोई सेफ्टी किट और ना ही उसके पास कोई ऑप्शन है। वो इंतज़ामिया के सामने उसे देखता है, लेकिन वहाँ सिर्फ बेहिसी है। इसे हुक्म मिलता है कि नीचे उतरो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि ये शबीर जैसे हज़ारों सैनिटरी वर्कर्स की आवाज़ बनने के लिए इस वीडियो को आप जितना भी शेयर कर सकते हैं आप इसे शेयर करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शबीर मसीह जैसे ही इस गहरे तरीक गटर में उतरता है, सल्फर और दीगर जहरीली गैसें इसके फेफड़ों पर हमला कर देती हैं। इसका दम घुटने लगता है और वो ऊपर आने की कोशिश करता है। अपने साथी सामुल को आवाज़ देता है, लेकिन चंद ही सेकंड्स में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। 3 यतीम बच्चों का बाप शबीर मसीह इस जहरीली गैस की वजह से मौके पर ही दम तोड़ जाता है। इसका साथी सावल मसीह इसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। ये कोई पहला वाकया नहीं। पाकिस्तान में सफाई के काम से मुंसलिक 80% क्रिश्चियन कम्युनिटी को रोज़ इसी तरह बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के मौत के मुंह में धकेला जाता है। अफसरशाही एसी के कमरों में बैठकर फाइलें सीधी करती है और गरीब का बच्चा गटर में लाश बन जाता है। पंजाब के वर्कर पर बाअसर अफराद ने डंडों सोटों से तशद्दुद करके फसलों में फेंक दिया। अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं, जो आपका खून जलाकर रख देगा। एक तरफ वासा के पास गरीब मजदूर को चंद हज़ार रुपए की सेफ्टी किट देने के पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ फैसलाबाद में क्या हो रहा है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। इल्ज़ामात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 1 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि कागजी फाइलों में 600 मुलाजमीन की जाली हाजियां लगाकर तनख्वाहें वसूल की जाती रहीं, जिनका दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था। यानी घोस्ट मुलाजमीन के नाम पर करोड़ों रुपए अफसरान की जेबों में जाते रहे। फाइलों में 2400 कचरे के कंटेनर्स दिखाए गए, लेकिन जब मौके पर गिनती की गई तो 600 कंटेनर्स गायब थे, और वो सिर्फ कागजों पर थे। हुकूमत से बड़े मिनी डंपर्स का किराया वसूल किया जाता रहा, लेकिन ज़मीन पर सस्ते लोडर रक्शे चलाकर काम किए जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों तस्वीर को आपस में जोड़ के देखें। जब एक शहर में वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई के नाम पर अरबों रुपए अफसरान की अय्याशियों को, डिज़ाइनर कपड़ों को और करप्शन की नज़र हो जाएं, तो गरीब शबीर मसीह को ऑक्सीजन मास्क कहाँ से मिलेगा। जब फंड्स फाइलों में हजम कर लिए जाएंगे तो 2-2 महीने की तनख्वाहें इन डेली वेजेस मजदूरों को कौन देगा। ये शबीर मसीह का कत्ल है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इस करप्ट निज़ाम की मुजरमाना गफलत है जिसने 3 बच्चों से इनके बाप का साया छीन लिया। सुथरा पंजाब का नारा लगाने वालों, क्या पंजाब तब सुथरा होगा जब गरीबों का खून गटरों में बहता रहेगा। हम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि ये कागजी कार्रवाई बंद की जाए, फैसलाबाद के इन करप्ट अफसरान को सलाखों के पीछे डाला जाए और वासा के इन मुलाजमीन को
सख्त से सख्त सज़ा दी जाए जिन्होंने शबीर मसीह को बगैर सेफ्टी के नीचे उतारा। जब तक चोरों को सज़ाएं नहीं मिलेगी तब तक कोई शबीर मसीह इसी तरह बेहिसी की भेंट चढ़ता रहेगा। मजदूर की जान सस्ती नहीं है, इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ये हुकाम के कानों तक पहुँचे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे यशफा यूनुस को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।